Hello friends. So today we are going to learn future continuous tense. In last lecture we studied present continuous tense and past continuous tense. So let us start. Future continuous tense. So friends, let us see first the formula of this tense. Subject plus will or shall plus be plus verb plus ing plus object. So is equal to sentence. So friends, look here. Subject plus will or shall plus be plus verb, then verb के पीछे ing है, then object. तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पता चले. Kamal will be going to the picnic next month. So friends, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कमाल विल बी गोइंग टू द पिकनिक नेक्स्ट मंथ. और नेक्स्ट मंथ पिकनिक जा रहा है और जा रहा होगा, ऐसा हम लोग कहने के लिए ये विल बी गोइंग जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसके उसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसका नेगेटिव करेंगे तो विल एंड बी के बीच में नॉट रखने से सेंटेंस नेगेटिव होता है. वंस मोर, विल और शैल लिखा है, विल और शैल इसके बीच में और बी के दोनों के बीच में नॉट रखने से सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा. लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. कमल विल नॉट बी गोइंग, फिर पीछे का जो लिखा है वो वही का वही होगा, टू द पिकनिक नेक्स्ट मंथ. सो फ्रेंड्स, मैंने नेगेटिव लिखा है कमल विल नॉट बी गोइंग टू द पिकनिक नेक्स्ट मंथ. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो लिखे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लिख सकते हैं, विल, ये वाला विल कमल, फिर पीछे का वही विल कमल बी गोइंग टू द पिकनिक नेक्स्ट मंथ. और WH वाले क्वेश्चन, वैसे इसके ज़्यादा तरीके से इसके क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में यूज नहीं होते हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं. चलो, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ द पिकनिक नेक्स्ट मंथ एंड कमल पे. सो WH वाले क्वेश्चन जो वर्ड्स है इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हु आएगा. हु विल बी गोइंग टू द पिकनिक
नेक्स्ट मंथ, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग वैसे बनाएंगे तो द पिकनिक है तो कहाँ पे वो स्थल है, इसलिए हम लोग वेयर यूज कर सकते हैं। वेयर विल कमल बी गोइंग नेक्स्ट मंथ। वेयर विल कमल बी गोइंग नेक्स्ट मंथ। इसके बाद नेक्स्ट मंथ लिखा है तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोग वेयर यूज करते हैं। तो जब भी सेंटेंस में हम लोग वेयर यूज करते हैं तो वो ऑलवेज टाइम बताता है। लेट अस सी, देखते हैं चलो। व्हेन विल कमल बी गोइंग टू द पिकनिक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ है वो टाइम दिखा रहा है और वो हमारे क्वेश्चन में है। सो आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे वाला जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस में ले रहा हूँ, शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा ऐसा। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, चलो। They will be coming from the school। शायद वो लोग स्कूल से आते होंगे, ठीक है, वो आ रहे होंगे स्कूल से। वैसे इस फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग कि दे विल बी, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं दे विल बी कमिंग फ्रॉम द स्कूल। मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है। अब आप लोगों को इसका नेगेटिव आ जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा था कि विल और सेल नॉट, विल और सेल के बाद नॉट रखने से सेंटेंस कैसा बनता है, नेगेटिव बन जाता है। देखते हैं, दे विल not be coming from the school। they will not be coming from the school। वैसा मैंने एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया है। इंटरगेटिव सेंटेंस आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। will they be coming from the school, from the school। WH वाले जो वर्ड्स है उसके लिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। दे के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, फ्रॉम द स्कूल के नीचे अंडरलाइन किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि
जब भी WH वाले जो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा करके हम लोग यूज़ करते हैं कि कौन स्कूल से आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हु, सो हु के साथ विल, हु विल बी कमिंग फ्रॉम द स्कूल, सो हु विल बी कमिंग फ्रॉम द स्कूल, कौन स्कूल से आ रहा है वो आपका क्वेश्चन हो गया। और ये विल वाला भी आपका क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट में लिखा है फ्रॉम द स्कूल, कहाँ से आ रहे हैं, तो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर विल दे बी कमिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर विल दे बी कमिंग, वो कहाँ से आ रहे होंगे। तो फ्यूचर में आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट टेंस जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, ये वाला सेंटेंस आपकी नोटबुक में लिख लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शायद 4 नंबर का वीडियोस है और ग्रामर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटर्मिनर्स, इसके बाद में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में चर्चा की थी। और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हमने अभी की। तो फिर इसके बाद वाला टेंस हम लोग ले रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये लिख लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला हम लोग सिंपल से देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म का जो वर्ब आता है उसके बारे में हम लोग, सब्जेक्ट प्लस पास्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस। सो आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस ऐसा था। इसमें सब्जेक्ट के बाद पास्ट वर्ब फॉर्म आते हैं। सो फ्रेंड्स, वर्ब फॉर्म three kinds of verb form we have, verb, past verb and past participle form of the verbs we have. For example मैं आप लोगों को go, तो जो go बताते हैं, ठीक है, so go is a one verb, इसका past फॉर्म हो गया went और इसका past participle फॉर्म होगा gone। ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के 3 वर्ब फॉर्म आते हैं। वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा। सो
ये वाले टेंस में ऑलवेज ये जो सेकंड नंबर का वर्ब फॉर्म है, पास्ट वर्ब फॉर्म, वही आएगा। लेट अस सी वन एग्जांपल। मयंक went to the market। सिंपल सा सेंटेंस लिया है, मयंक वेंट टू द मार्केट, कि मयंक है वो मार्केट गया था, और कब गया था वो भी लिख लेते हैं, आप लोगों को पता चले। इन दी इवनिंग, वो इवनिंग के समय पे, वो इवनिंग में वो कहाँ गया था, मार्केट गया था। मयंक मयंक इवनिंग में मार्केट गया था। सो फ्रेंड्स, इसका जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। इसमें हो जाएगा मयंक, वेंट लिखा है वहां पे, डिड नॉट वैसा लिखना है आप लोगों को, और वेंट का जो प्रेजेंट रूप है, मीन्स प्रेजेंट वर्ब फॉर्म है, वो क्या होगा, गो। सो जब भी सेंटेंस में, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी सेंटेंस में डिड या डिड नॉट आता है, तब आप लोगों को जो वर्ब फॉर्म है वो प्रेजेंट वर्ब फॉर्म ही लिखना है। वंस मोर, जब भी सेंटेंस में डिड या डिड नॉट आता है, तो आप लोगों को वो सेंटेंस में जब भी डिड और डिड नॉट आता है, तब जो वर्ब फॉर्म है वो प्रेजेंट वर्ब फॉर्म ही आएगा, कभी भी उसमें पास्ट वर्ब फॉर्म नहीं आता। वो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो मयंक डिड नॉट गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। नेगेटिव फॉर्म मैंने लिख लिया है फ्रेंड्स, कि मयंक डिड नॉट गो। सो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे सेंटेंस में डिड नॉट आ गया है, इसीलिए वेंट का जो प्रेजेंट वर्ब फॉर्म है वो गो होता है, इसलिए हमने गो लिखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, चलो। इंट्रोगेटिव फॉर्म में डिड आगे आ जाएगा, डिड मयंक गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। सो फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में डिड नॉट या डिड आता है, तो आप लोगों को कौन सा वर्ब फॉर्म रखना है, प्रेजेंट। और मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूँ कोई चीज, कोई वर्ड्स पे है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन से वर्ड्स है, कैसे आप लोगों को ट्रांसलेशन करना है। सो WH वाले जो वर्ड्स है उसमें देखते हैं। मयंक लिखा है तो WH वाला कौन सा वर्ड यूज हम लोग करेंगे, हु। सो हु, सो हु के साथ ऑलवेज पास्ट फॉर्म वो आता है। यहाँ पे वर्ब फॉर्म, पास्ट वर्ब फॉर्म कौन सा है हम इसका, हु वेंट टू द मार्केट, हु वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग, हु वेंट टू द मार्केट इन द इवनिंग। दूसरा है वो टू द मार्केट, सो वेयर, सो वेयर के साथ डीड आएगा। ऑलवेज हु के साथ ही डायरेक्ट पास्ट वर्ब फॉर्म आता है, बाकी सब में डीड से ही क्वेश्चन बनेगा। वेयर डीड, फिर सब्जेक्ट कौन सा है, मयंक। वेयर डीड मयंक गो टू द, वेयर डीड मयंक गो इन द इवनिंग।
वेयर डिड मयंक गो इन द इवनिंग, इवनिंग में मयंक कहाँ गया था, तो इवनिंग में मयंक कहाँ गया था, मार्केट में गया था, उसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जो इन द इवनिंग पे अंडरलाइन की है, तो व्हेन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड मयंक गो टू द मार्केट, इसके पीछे इन द इवनिंग आएगा फ्रेंड्स, नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो आंसर हो जाएगा इन द इवनिंग। सो व्हेन डिड मयंक गो टू द मार्केट, मयंक है कब मार्केट जाएगा, तो इवनिंग में वो जाएगा, वैसा सेंटेंस। सो राइट डाउन योर नोटबुक, ये आपके नोटबुक में लिख लो। अच्छे हैंडराइटिंग निकालना फ्रेंड्स, लिखते समय वो भी आवश्यक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू अपीयर द बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोग जा रहे हो। सो अभी से हैबिचुएटेड हो जाए, कि फिर आप लोगों को हैबिट हो जाए कि अच्छे हैंडराइटिंग निकाल के अच्छे मार्क्स आप लोग ले पाओगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप लोग नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में कि मुझे ये नहीं समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। तो हम लोग जब भी मिलेंगे ना, तो आप मुझे पूछ लेना कि समझ में नहीं आया, तो फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये याद हो जाए। वैसे तो कोई स्पोकन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरे ग्रामर में थोड़ा ध्यान रखना, तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि कोई स्पोकन क्लास के किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, और आप लोग सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि क्या क्या इंग्लिश में कौन कौन से टेंस और कैसे पढ़े जाते हैं, और कैसे आप लोग जो भी है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को इजी वे से पढ़ाना स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यही मेथड से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को मीन्स पूरा आप लोगों को याद रहे। इसलिए चलो, आप लोगों ने लिख लिया हो, तो हम लोग नेक्स्ट टेंस के मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस जो है एग्जाम्पल, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूँ, I made a science project last week। सो मैंने एक साइंस प्रोजेक्ट है वो लास्ट वीक में बनाया था, जैसा ये सेंटेंस बता रहा है। इसका नेगेटिव आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। आई डिड नॉट मेक, सेंटेंस में डिड नॉट आया है इसलिए मेक लिखा है। आई डिड नॉट मेक ए साइंस प्रोजेक्ट लास्ट वीक। सो फ्रेंड्स, इसका नेगेटिव हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव आप लोगों को पता है, डिड से स्टार्ट होता है। डिड यू, अब आप लोग किसी को पूछे डिड यू यूज़ करते हो, खुद से पूछो तो डिड आई, समझ में आया। सो डिड यू मेक ए साइंस प्रोजेक्ट लास्ट वीक। यस से आंसर दो तो आप लोग यस आई मेड ए साइंस प्रोजेक्ट। नो से आंसर दो, सो नो आई डिड नॉट मेक ए साइंस प्रोजेक्ट, ऐसा आप लोग
कर सकते हो। और WH वाले जो वर्ड है उसमें मैंने अंडरलाइन कर ली है। चलो फर्स्ट वन हु से होगा। सो हु मेड ए साइंस प्रोजेक्ट? लास्ट वीक। दूसरा हम लोग बनाते हैं, व्हाट डिड यू मेक लास्ट वीक? और तीसरा जो क्वेश्चन आपका होगा वो होगा व्हेन से। व्हेन डिड यू मेक व्हेन डिड यू मेक ए साइंस प्रोजेक्ट? सो फ्रेंड्स, राइट डाउन स्पीडली, थोड़ी स्पीड रखना। यहाँ पे ध्यान रखो, ये वाला आपका होमवर्क है। राइट डाउन दिस होमवर्क, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। दे विल बी रिटर्निंग फ्रॉम द पिकनिक। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका आप लोगों को नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना है। महेश finished his homework। 3 नंबर में मनीषा made tea in the evening। इन द इवनिंग पे अंडरलाइन की है, टी पे अंडरलाइन की है, एंड मनीषा के नीचे अंडरलाइन की है। फॉर नेक्स्ट I read an English book। एन इंग्लिश बुक पे आई पे मैंने अंडरलाइन की है। They will be watching a movie at this time। मैंने यहाँ पे ए मूवी पे अंडरलाइन की है, बी पे अंडरलाइन की है, एंड ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।